हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2024 में रिलीज हुई कोरियन हॉरर कॉमेडी मूवी हैंडसम गाइस का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर है नाम डोंग ह्योक। 2010 में एक कैनेडियन मूवी आई थी टक्कर एंड डेल वर्सेस इविल, जिसपे मैंने 5 साल पहले वीडियो बनाई थी। ये उसी मूवी का ऑफिशियल कोरियन रीमेक है। कल ये हिंदी में रिलीज होने वाली है, तो आप इसे हिंदी में भी देख पाओगे, लेकिन इसे देखो चाहे ना देखो, एक बार ओरिजिनल वाली जरूर देख लेना। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है एक न्यूज़ को दिखाते हुए, जिसमें बताया जा रहा था कि प्रो गोल्फर ली सुंग बिन एक हफ्ते से गायब है। वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर गया था, जिसमें उसके सारे दोस्त मारे गए। बस एक दोस्त बची है, जिसके बयान पर एक मिशनरी के घर की जांच पड़ताल की जा रही है और इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। उनसे भी पूछताछ जारी है। आखिर पूरा मामला क्या है, वो जानने के लिए हमें जाना होगा 6666 मिनट्स पीछे, जब यही 6666 नंबर प्लेट वाला ट्रक लेकर 2 भाई शहर से दूर जंगल के बीच अपने नए घर में शिफ्ट होने निकले थे। जेपिल और सांगू, जो एक दूसरे को बुलाते हैं हैंडसम गाइस, क्योंकि बाकी सब तो हमेशा इन्हें शक की नजरों से देखते हैं इनके लुक्स के बेसिस पर। इसलिए ये सबसे दूर होकर एकांत में रहना चाहते हैं, जिसके लिए 5 साल तक इन्होंने पैसे जोड़े। इनके पास एक डॉग भी है, जिसका नाम है बोंगू। हम ये भी देख पाए कि जिस एरिया में वो जा रहे हैं, उस एरिया का नेटवर्क टावर फिक्स किया जा रहा है। आगे वो एक स्टोर पर रुके थोड़ा सामान लेने के लिए, और वहीं पर गोल्फर ली सुंग बिन का ग्रुप भी रुका हुआ था, जिनमें थे 6 शहरी बच्चे। अमीर सुंग बिन, उसका गुलाम ब्योंग जो, योंग जून, जेसन की गर्लफ्रेंड बोरा और नई लड़की मीना, जो उन सब की तरह अमीर नहीं है, बल्कि वो तो गुजारे के लिए जॉब करती है और ओवर टाइम करके वो इस ट्रिप पे आई है, क्योंकि वो सुंग बिन को पसंद करती है और बोरा ने उसके अंदर पूरी उम्मीद जगा रखी है कि सुंग बिन उसका हो जाएगा। और वो ग्रुप भी उन दोनों भाइयों को देखकर घबरा गया। सिर्फ अपीयरेंस के बेसिस पर उन्होंने जज कर लिया कि ये दोनों तो खतरनाक लोग हैं। ऊपर से वो सामान भी सारा हार्डवेयर का खरीद रहे थे नए घर की मरम्मत करने के लिए, तो ग्रुप को लगा कि शायद ये सनकी लोग हैं जो ऐसे ही किसी को मार देते होंगे। मीना को बोंगू पसंद आ गया था, लेकिन उसके साथ आइसक्रीम खाते सांगू को देखकर वो डर के मारे कांप गई। सांगू उसे ऊपर उठाने में मदद करने लगा, और ये देखकर बाकी ग्रुप को लगा कि वो मीना को परेशान कर रहा है, जिसके चलते सुंग बिन ने आकर उसे धक्का दे दिया और उसकी आइसक्रीम नीचे गिर गई, जिससे उसका दिल टूट गया। पूरा ग्रुप उसके ऊपर हावी होने लगा था। तभी बीच में आ गया जेपिल, जिसकी बस आंखें देखकर ही सब के सब पीछे हट गए। वो जानबूझ के उन्हें टफ बन के दिखा रहा था, और उसका ये तरीका काम भी कर गया। वो सब वहां से निकल गए। रास्ते में बोरा कहती है कि शायद ये वही लोग हैं जो पपी दिखाकर लड़कियों को अगवा कर लेते हैं, और साथ ही साथ वो ब्योंग जो का भी मजाक बनाते चल रहे थे, क्योंकि ब्योंग जो उनका कोई दोस्त नहीं है, बल्कि उसे वो नौकर की तरह साथ रखते हैं। उनके सारे काम वही करता है, जैसे कि अभी ड्राइविंग। पर ये सब मीना को पसंद नहीं आ रहा। उसे पता ही नहीं था कि खुद को ऊंचा फील करवाने के लिए किसी को बार बार नीचे भी दबाना पड़ता है। वो सब ब्योंग जो के मजे लिए जा रहे थे, जिसके चलते उसका ध्यान सामने से हटा, और तभी सामने एक बकरी आ गई, जिसे उसने ठोक डाला। बकरी बकरा कुछ भी समझ लो, बस वो मर चुकी थी, इतना फिक्स है। और इसमें भी सारी गलती ब्योंग जो की निकली। बोरा ने आज से पहले रोड पे मरी हुई बकरी नहीं देखी थी, इसलिए वो जल्दी से फोन निकालकर सेल्फी लेने लगी। तब अच्छाई वाली आदत से पीड़ित मीना कहती है कि हमें इस बकरी को दफना देना चाहिए, लेकिन इतना टाइम किसके पास था। वो तो बकरी को साइड किए बिना ही आगे बढ़ गए। कोई और भी मरता हो तो मर जाए। ये तो अच्छा हुआ कि पीछे से वो दोनों भाई आ रहे थे। रोड पे बकरी को मरा देखकर वो दोनों उसे उठाकर ले जाने लगे कि अपने घर के पास में ही इसे दफना देंगे। अब बताओ, थोबड़े देखकर किसी को कैसे जज किया जाए। दुनियाई स्टैंडर्ड के हिसाब से तो चिकने थोबड़े वाले होने चाहिए थे, साफ दिल के, पर उल्टा है ये खूंखार शक्ल वाले। वो दोनों बकरी को कट्टे में भर के ट्रक पे लाद रहे थे कि तभी सामने से 2 पुलिस वाले आ गए, चीफ चोई और नाम। उन्हें देखते ही चीफ को उन पे शक हो गया, क्योंकि कट्टे पे भी खून लगा हुआ था और उनके चेहरे पे भी। चीफ ने सीधा उन पे गन तान दी, पर जब चेक किया तो निकली बकरी। और उनकी आईडी वगैरह चेक करके उनसे पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हम जंगल वाला घर ले रहे हैं। उनका पूरा रिकॉर्ड चेक किया तो रिकॉर्ड एकदम साफ मिला, फिर भी चीफ उनके ऊपर शक कर रहा था। उसका कहना था कि ये क्रिमिनल टाइप दिखते हैं, और ऐसा बोलते ही नाम उसकी शक्ल देखने लगा, क्योंकि लुक्स के हिसाब से वो खुद भी उसी कैटेगरी में आता है। बल्कि ये जो एक्टर है पार्क जी हुआन, अपनी सबसे पहली मूवी द सिटी ऑफ वायलेंस में ये गैंग बॉस था, इसीलिए नाम इसकी शक्ल देख रहा है। स्मार्ट कॉमेडी।
खैर दोनों भाई घर तक पहुंच ही चुके थे कि तभी रास्ते में उनका एक टूल नीचे गिर गया और जैसे ही वो लोकेशन पर पहुंचे अचानक से काले बादल छा गए, जबकि अभी तक तेज धूप खिली हुई थी। वो जाकर डीलर से मिले और घर को देखकर उन्होंने बस यही पूछा कि फोटो में तो ये घर थोड़ा सा अलग दिख रहा था। तो डीलर बोला कि फोटोजेनिक घर है, फोटो में अच्छा दिखता है। उसने इतना बोला ही था कि तभी घर का दरवाजा निकल कर गिर गया। तो डीलर कहता है कि जब दरवाजा खुल ही चुका है तो क्यों ना अंदर से भी देख लिया जाए। अंदर भी घर पूरा कबाड़ हुआ पड़ा था, लेकिन सांगू को घर पसंद आ गया, इसलिए डील फाइनल हो गई। डीलर उन्हें घर के बारे में थोड़ा बहुत बता देता है कि इस घर में किसी टाइम पर एक अमेरिकन मिशनरी पास्टर बेकर रहा करता था, जिसे गांव वाले खूब पसंद करते थे, इसलिए वेस्टर्न स्टाइल घर बनाया था उसके लिए। इस घर की देखरेख गांव का चर्च कर रहा था, लेकिन फादर किम काफी टाइम से बीमार चल रहे हैं, इसलिए देखरेख नहीं हो पाई। डीलर के जाते ही वो दोनों मरम्मत करने में लग गए और तभी उन्होंने नोटिस किया कि घर के अंदर वास्प है, मधुमक्खियां कह सकते हो। अब जल्दी से छत्ता ढूंढकर जलाना होगा वरना बाद में दिक्कत होगी। जेपिल एक बीम का सहारा लेकर खड़ा हुआ कि तभी वो बीम ही नीचे गिर गई और ऊपर से एक प्लैंक सीधा उसके मुंह की तरफ आ गया, जिसपे कीलें ठुकी हुई थी। वो तो सही टाइम पे सांगू ने उसे बचा लिया, वरना गया था। जैसे ही वो दोनों गिरे उन्हें बेसमेंट का दरवाजा मिल गया। नीचे गए तो एक चेयर मिली हथकड़ियों वाली और जमीन के ऊपर गुदा हुआ पेंटाग्राम मिला, जिसके अंदर बैफोमेट का चेहरा बना हुआ था। वहां पर एक पुरानी रिवॉल्वर भी रखी थी, जिसके अंदर 2 चांदी की गोलियां थी। चांदी की एंटीक गोलियां बहुत ज्यादा कीमत की हैं, इसलिए जेपिल के खुराफाती दिमाग ने सोचा कि हम इन्हें चर्च को वापस कर देंगे। इसके बाद उन्होंने बकरी को दफनाया और फिर चले गए लेक में फिशिंग करने, पर हम देख पाए कि बकरी को दफनाते ही वहां की घास सूखने लगी। उधर दोस्तों का ग्रुप पास ही में सुंगबिन के खानदानी बंगले पर मौज कर रहा था, ब्यूंगजो को छोड़कर, क्योंकि वो तो सेवा में लगा हुआ था। ऐसी सेवा करते करते रात हो गई। सुंगबिन और मीना एक साथ बैठे थे और मीना को ठंड लग रही थी, इसलिए सुंगबिन ने उसे अपनी जैकेट पहना दी। फिर सुंगबिन उसे बताने लगा कि इस जगह पर एक भूत है। इस गाँव में मेरे ग्रैंडफादर रहा करते थे, तब एक बच्ची थी जिसके अंदर भूत घुस गया था। वो बच्ची रात रात भर भटक कर गाँव के लोगों के ऊपर अटैक करती थी। इससे तंग आकर एक दिन गाँव वाले उसे पकड़ कर ले गए पास्टर बेकर के पास। पास्टर ने उसे बेसमेंट में ले जाकर चेयर पे बांध कर बैठा दिया, उसी पेंटाग्राम के ऊपर, जिसके अराउंड उसने नमक का सर्कल बना दिया था, जिसे कोई पार नहीं कर सकता, वरना एक्सॉर्सिज्म टूट जाएगा और बैफोमेट फ्री हो जाएगा। पास्टर ने बैफोमेट को बुलाया तो वो भी फुल फॉर्म में सामने आ गया, सींग विंग निकालकर। उसी दिन से गांव वालों ने उस भूत का नाम रख दिया डिमोनिक गोट, शैतानी बकरा। वो बोल रहा था कि मैं तुम सबको हेल में ले जाकर जलाऊंगा, और पास्टर से वो जरा भी नहीं डर रहा था, इसलिए पास्टर ने उसके माथे पे क्रॉस चिपका दिया, जिससे ऐसा लगा कि वो जा चुका। पर तभी जज्बातों में बहकर उस बच्ची के भाई किम ने वो नमक वाली रेखा पार कर दी, जिससे एक्सॉर्सिज्म टूट गया और बैफोमेट फिर से बच्ची पे हावी हो गया। बैफोमेट ने वो क्रॉस फेंक कर मारा, जो किम के गाल को चीरते हुए निकला और सीधा जा घुसा पीछे खड़े आदमी के सर में, जो थे सुंगबिन के ग्रेट अंकल। वो उसी वक्त मारे गए। बैफोमेट पास्टर को चिढ़ाए जा रहा था, तो आखिर में खिंचकर पास्टर ने अपनी रिवॉल्वर उसके ऊपर तान दी, जिसे देखते ही बच्ची नॉर्मल हो गई। लेकिन वो बस बैफोमेट की चाल थी जिसमें पास्टर नहीं फंसा। पास्टर ने उसके सर में सिल्वर बुलेट घुसाकर बैफोमेट को भगा दिया था। फिर भी सुंगबिन अपने ग्रैंडफादर का दिया हुआ एक टेलिस्मैन हमेशा अपने साथ रखता है, जो सुंगबिन की रक्षा करेगा। इसके ग्रैंडफादर ने वो टेलिस्मैन किसी महान शामन से खरीदा था $10,000 में, और देख के ही पता चल रहा है इतनी कीमत तो होगी उसकी, अनलेस के वो शामन कोई बच्चा हो। बैफोमेट को भगाने के बाद पास्टर बेकर जब गांव छोड़कर जाने लगे, तब उन्होंने किम को एक किताब दी और बोला कि जब बैफोमेट दोबारा आएगा तब तुम ही उसका खात्मा करोगे। फिलहाल किम चर्च में फादर बन चुका है, और वो वही फादर किम है जो पास्टर के घर की देख रेख किया करता था, लेकिन अब काफी टाइम से बीमार पड़ा है, उसे होश भी नहीं है। लेकिन पास्टर की दी हुई किताब उसके पास ही रखी है, जो हवा चलने से अपने आप खुल गई, और जो पन्ना खुला उस पर लिखा था कि 66 साल और 6 महीने बाद बकरे के सैक्रिफाइस से हेल के दरवाजे खुल जाएंगे और बैफोमेट फिर से बाहर निकल आएगा। अभी वही टाइम चल रहा है। बकरे का सैक्रिफाइस हो चुका है। उस मरे हुए बकरे को जमीन में गाड़ कर हेल का दरवाजा भी खुलने लगा है। बैफोमेट भी आता ही होगा, लेकिन उससे पहले वो बकरा जरूर बाहर निकल चुका है, फिर से जिंदा होकर। अमीना को ऐसा लग रहा था कि सुंगबिन उसे अपने बारे में इतना कुछ बता रहा है तो वो पक्का उससे प्यार करने लगा है, लेकिन असल में सुंगबिन बस उसका फायदा उठाना चाहता है। जब तक वो यूएस नहीं चला जाता तब तक। फिर कौन पूछेगा मीना को, और ये बात पूरा ग्रुप जानता है। बल्कि बोरा तो सुंगबिन के लिए नई नई लड़कियां लेकर आती है, और इस बार नई लड़की है मीना। ये सारी बातें मीना ने खुद अपने कानों से सुन ली।
गुस्से में बोरा को ढूंढते हुए वो पहुंच गई लेक पर, जहाँ पे दोनों भाई फिशिंग कर रहे थे और पास ही में जेसन और बोरा बौराए हुए थे। अब मीना सोच रही थी कि कैसे जिया जाए सुंगबिन कि तभी सांगू के कांटे में मछली फंस गई। दोनों भाई मिलकर उसे खींचने लगे तो मीना ने कुछ गलत समझ लिया। उसने 1-2 कदम पीछे लिए तो वो सीधा लेक में जा गिरी और अंदर ही डूबने लगी। तब जेपिल ने जल्दी से पानी में कूदकर उसे बाहर निकाला और किसी तरह वो दोनों उसे होश में लेकर आए। लेकिन होश में आते ही वो उन दोनों को मार पीट कर वहां से भागने लगी और भागने के चक्कर में फिर से गिरकर बेहोश हो गई। उसकी हालत गंभीर नजर आ रही थी, इसलिए वो दोनों उसे उठाकर अपने साथ ले गए और ये सब देख लिया जेसन और बोरा ने। उन्हें लगा कि वो दोनों सन की मीना को अगवा करके ले गए। ये बात उन्होंने जाकर सुंगबिन को बताई तो सुंगबिन को बहुत चिंता हुई अपने फोन की, जो कि उसी जैकेट में रह गया जो इसने मीना को दी थी। और उस फोन में कुछ सेंसिटिव वीडियोस भी हैं जो अगर लीक हो गई तो इसका करियर तबाह हो जाएगा, इसलिए इन्हें कैसे भी करके वो फोन वापस लाना होगा। मीना को भी ले ही आएंगे लगे हाथ। वो सब पुलिस के पास फोन मिला रहे थे, लेकिन फोन मिल ही नहीं रहा था क्योंकि जो नेटवर्क टावर अभी फिक्स किया था बिजली गिरने से वो दोबारा ठप हो गया। ब्यूंग जो कि अब तक बर्तन धो रहा था, सुंगबिन ने उसे धक्के मार के भेज दिया कि जाकर पुलिस को लेकर आ। वो भी खुश था कि अब इन सब से पीछा छूटा, लेकिन रास्ते में उसके सामने आ गया वही बकरा। पिछली बार उसे ठोक दिया था, अब की बार उसकी वजह से गाड़ी ठुक गई और जादुई तरीके से वो गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। वो ब्यूंग को कच्चा चबाना चाह रहा था, पर किसी तरह ब्यूंग उससे बचकर भाग निकला। इधर दोनों भाई मीना को ट्रक में डालकर हॉस्पिटल ले जाना चाह रहे थे, लेकिन भारी बारिश की वजह से ट्रक कीचड़ में फंस चुका था। उन्होंने पूरी रेस दे दी, जिससे ट्रक का इंजन ही ठप पड़ गया। तब कोई रास्ता ना पाकर वो मीना को घर के अंदर ले गए। अगली सुबह जब मीना की आंख खुली तो उसने खुद को एकदम पैक पाया। जो भी सामान उसका सूखने के लिए डाल रखा था, फोन वगैरह, वो सब लेकर वो चुपचाप घर से बाहर निकलने लगी। सेफ्टी के लिए उसने क्रोबार भी उठा लिया। बस तभी सामने से जेपिल आ गया तो उसने क्रोबार सीधा उसके सर में दे मारा। वो तो अच्छा हुआ कि क्रोबार ऊपर लकड़ी में घुस गया, वरना जेपिल का जेफल खुल जाता। थोड़ा छटपटाने के बाद फाइनली मीना को समझ आ गया कि ये बुरे लोग नहीं हैं, बल्कि ये तो उसके अपने ग्रुप से ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि सांगू ने उसके लिए पूरा बूफे तैयार कर रखा था। कुछ देर बाद उसके फर्जी दोस्त भी घर तक पहुंच गए। योंगजुन अकेला घर के पास आया थोड़ी जासूसी करने, और उसने देखा कि मीना के ऊपर तो बहुत ज्यादा जुल्म ढाया जा रहा है, जबकि असल में सांगू मीना को बर्तन धोने से रोक रहा था। इस बीच जेपिल घर के पीछे पड़े खोखले पेड़ को चेनसॉ से काटने में लगा हुआ था, और बदकिस्मती से वास्प का छत्ता उसी पेड़ के अंदर था। डिस्टर्ब होकर सारी वास्प उसके ऊपर चिपट गई। उनसे बचने के लिए वो चेनसॉ उठाकर भागा तो योंगजुन को ऐसा लगा जैसे वो उसे मारने आ रहा है, इसलिए योंगजुन भी भागा। जेपिल को पागलों की तरह अपनी तरफ आता देखकर बाकी लोग भी भागे, और सबसे पीछे रह गई बोरा। उसे लगा आज तो बोरा फटी गया, पर जेपिल उसके पास आकर बोला कि अपनी दोस्त को ले जाओ। ये बोलकर वो तो आगे भाग गया और बोरा टकरा गई पेड़ से। उसके दोस्त उसे छोड़कर भाग गए। इस गुस्से में उसने पेड़ पे लात मार दी तो पेड़ के ऊपर एक नुकीली टहनी अटकी हुई थी, वो ऑलमोस्ट नीचे झुक गई, पर अब भी वो गिरी नहीं थी। तभी एक वास्प आकर उस पे बैठ गई तो बैलेंस बिगड़ने से वो टहनी सीधा नीचे गिर के बोरा के आर पार हो गई, और बोरा का खेल वहीं पे खत्म। उसके मरते ही उस पेंटाग्राम पे लिखे हुए 1 नंबर में आग भर गई, यानी हल्का दरवाजा खुलने का एक स्टेप कम हो गया। उधर ब्यूंग भागा जा रहा था तो रास्ते में उसे वही दोनों पुलिस वाले मिल गए। ब्यूंग ने उन्हें बता दिया कि 2 लोगों ने मीना को उठा लिया है, और बस इतना सुनते ही बाकी मामला चीफ खुद ही समझ गया, क्योंकि उसे तो पहले से ही उन दोनों पे शक था। इधर बोरा के दोस्त उसकी बॉडी के पास पहुंचे और उन्हें लगा कि बोरा की ये हालत जेपिल ने की है, तो भागने के बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि वो बदला लेंगे उन दोनों को मारकर। हालांकि योंगजुन का कहना था कि तुम हॉरर मूवीज नहीं देखते क्या, ऐसे फैसले लेकर लोग मरते हैं, पर उसकी किसी ने सुनी नहीं। उधर मीना सांगू के साथ काम में हाथ बटा रही थी, और उन दोनों को साथ देखकर जेपिल भुना जा रहा था। सांगू एक प्लांटर बना रहा था सब्जियां उगाने के लिए, तो मीना ने बोला कि मुझे भी करना है। सांगू ने उसे नेल गन चलानी सिखाई तो उसने एक ही बार में प्लांटर के अंदर कई सारी कीलें ठोक दी। तभी वो तीनों भी वहां पर आ गए, और ये देखकर उन्हें लगा कि सांगू खुद मीना से उसका कॉफिन तैयार करवा रहा है। इस बीच जेपिल अकेला ही वुड चिपर में लकड़ियों को पीसने में लगा हुआ था। जेसन एक चाकू लेकर जेपिल को खत्म करने आया, पर जब चाकू उसने फेंका तो वो उसी के पैर में घुस गया। इतने में सुंगबिन और योंगजुन ने सांगू के ऊपर हमला बोल दिया था, लेकिन बीच में जो पानी पड़ा था उसमें करंट आ चुका था, तो सुंगबिन तो पानी में पैर रखते ही सुन हो गया। बचा योंगजुन। वायर में पैर अटकने से वो सीधा प्लांटर के अंदर जा गिरा। हालांकि कीलों से वो बच गया था, लेकिन उसका जो गोल्फ क्लब था वो आकर उसी के सर पे गिर गया, जिसके बाद वो कीलों से नहीं बच पाया। उधर जेसन जेपिल के ऊपर झपट पड़ा, लेकिन उसी वक्त जेपिल लकड़ी उठाने के लिए नीचे झुक गया, जिस वजह से जेसन जा घुसा सीधा वुड चिपर मशीन में,
और जेपिल के नोटिस कर पाने से पहले ही उसकी चटनी बनना शुरू हो चुकी थी। ये देखकर जेपिल को सदमा लगा और जब वो ये बात सांगू को बताने आया तो उसे और बड़ा सदमा लगा 2 लाशें और देखकर। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और अपने दोस्तों को ऐसे निपटता हुआ देखकर मीना की हालत खराब होने लगी तो सांगू ने उसे अंदर ले जाकर फिर से पैक कर दिया और यहाँ पे हेल का दरवाजा खुलने के 2 स्टेप और पूरे हो गए। 3 इसलिए नहीं हुए क्योंकि सुंगबिन अभी मरा नहीं है। 5 लोगों का सैक्रिफाइस होगा तब जाके हेल का दरवाजा खुलेगा। और सांगू का कहना था कि हमें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन जेपिल को पता था कि पुलिस उनकी एक नहीं सुनेगी और उठा के सीधा जेल में डाल देगी, क्योंकि आज तक किसी ने उनकी सुनी है जो अब सुनेगा। लोग उन्हें देखते ही उनके बारे में धारणा बना लेते हैं। सांगू कहता है कि शायद ये बच्चे जंगल में मरने ही आए होंगे, लेकिन जेपिल को ऐसा नहीं लगता। उसे लगता है कि ये सब किसी कल्ट के मेंबर है जो खुद को सैक्रिफाइस कर रहे हैं और मीना इनके कल्ट से बाहर निकल चुकी है। पूरी मूवी में पहली बार ऐसा हुआ जब इन भाइयों ने किसी के बारे में कुछ अज्यूम किया, वो भी ऐसी नौबत आ गई तब, वरना अब तक हर कोई बस इन्हीं के बारे में चीजें अज्यूम किए जा रहा है। कुछ देर बाद ब्योंगजो के साथ दोनों पुलिस वाले वहां पे पहुंच गए और जो टूल उन भाइयों के ट्रक में से गिर गया था वो टूल पुलिस कार के फ्यूल टैंक में घुस गया, जिस वजह से फ्यूल लीक होने लगा। पुलिस वालों को वहां पे लाशें भी मिल गई और साथ में जिंदा सुंगबिन भी मिल गया, जिसने बताया कि वो दोनों बड़े शातिर हैं, उन्होंने हर जगह पर ट्रैप्स लगा रखे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए चीफ अकेला घर के अंदर गया और दोनों भाई एक रूम के अंदर थे तो चीफ ने खुद को दया समझकर दरवाजे को तोड़ना चाहा लात मारकर, लेकिन वो गलत सीआईडी वाला दया बन के रह गया। फिर भी दोनों भाई उसके आगे सरेंडर हो चुके थे तो उन्हें अरेस्ट करने के चक्कर में वो उसी बीम से टकरा गया। बस फिर वो बीम नीचे गिर गई और ऊपर से कीलो वाला प्लैंक आके सीधा उसके सर में घुस गया। चीफ को लगा कि ये बिछाया हुआ ट्रैप था। अब किसी तरह वो खुद को संभाल रहा था, लेकिन लड़खड़ाते हुए उसका हाथ गरम केतली पर लग गया, जिस वजह से उसके हाथ से ऊपर गोली चल गई और गोली चली तो झूमर सीधा उसके सर पे। कुछ ऐसी खस्ता हालत लेकर वो घर से बाहर निकला और निकलते ही गिर गया और गिरते ही उसके हाथ से दोबारा गोली चल गई, जिससे वहां पे बिखरे हुए फ्यूल ने आग पकड़ ली और ऑफिसर नाम भी आग की चपेट में आ गया। उसके पैरों पे ज्यादा आग नहीं थी, इसलिए सांगू जल्दी से 2 पानी की बॉटल्स लेकर आया, लेकिन पानी डालते ही आग और ज्यादा भड़क गई क्योंकि इन पानी की बॉटल्स के अंदर थिनर था। नाम भागने लगा तभी कार ब्लास्ट हो गई, जिससे नाम भी चित हो गया और ब्लास्ट होने से वो टूल कार के नीचे से निकलकर सीधा लगा चीफ के सर पे, जिससे चीफ भी खत्म। तभी सुंगबिन ने नाम की गन उठाकर उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, इसलिए दोनों जल्दी से घर के अंदर जाके छुप गए। तब उन्होंने बोंगू को उठा लिया कि अपना कुत्ता चाहिए तो बाहर निकलो। बोंगू के लिए सांगू पूरी सिक्योरिटी के साथ बाहर निकला और निकलते ही उसने नेल गन बरसानी शुरू कर दी, जिसके कवर में जेपिल बोंगू को उठाकर भाग निकला, लेकिन आगे जाकर पकड़ा गया। इतने में मीना भी होश में आ चुकी थी और उधर फादर किम भी। होश में आते ही फादर किम ने वो किताब उठाई जिसमें लिखा था कि 66 साल और 6 महीने बाद 5 मैली आत्माएं एक बकरे को सैक्रिफाइस करेंगी, यानी वो ग्रुप मीना को हटाकर। लेकिन फिर वो 5 खुद भी सैक्रिफाइस हो जाएंगे एक बेवकूफ की मदद से जो अच्छाई और बुराई में फर्क नहीं कर पाएगा, यानी कि चीफ। जिसके बाद बैफोमेट बाहर निकलेगा और पूरी दुनिया को जला देगा। सारी भविष्यवाणी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, इसलिए फादर भी चल दिया बैफोमेट को रोकने। उधर जेपिल को जंगल में पीटा जा रहा था तो उसे ढूंढते हुए सांगू और मीना भी वहां पे पहुंच गए। सुंगबिन बिन सुने ही सांगू को भी मारने लगा। तब मीना ने उसे बताया कि ये अच्छे लोग हैं, हमारे दोस्त मारे गए लेकिन इनकी वजह से नहीं, मेरी वजह से, क्योंकि वो मुझे लेने आए थे। तब सुंगबिन ने उसका वहम तोड़ा, उसे ये बताकर कि वो तुझे लेने नहीं बल्कि मेरा फोन लेने आए थे। तू एक लूजर है और लूजर्स के दोस्त हमेशा उनकी पीठ पे वार करते हैं। उसके बोलने की देर थी कि तभी ब्योंगजो ने पीछे से उसके सर पे पत्थर दे मारा और फिर उसका फोन लेकर भाग गया। पर कुछ देर बाद ही भागते हुए वापस भी आ गया क्योंकि सामने से आ रही थी पोजेस्ड बोरा। सबने देखा कि बोरा में छेद हुआ पड़ा था। सुंगबिन देखते ही समझ गया कि बोरा के अंदर डिमोनिक गोट है, पर वो बैफोमेट नहीं है, कोई लोअर लेवल का डीमन है जो बैफोमेट के आने की तैयारी कर रहा है। गोट के सैक्रिफाइस की वजह से सक्रिय हुआ था। अब बोरा ब्योंगजो के पीछे भाग गई और सुंगबिन भाग के पहुंच गया घर के अंदर, जहां पे उसे वो रिवॉल्वर मिल गई। कुछ ही देर में वो तीनों भी आ गए तो सुंगबिन उनसे ट्रक की चाबी मांगने लगा तो जेपिल ने चाबी दे दी, लेकिन सुंगबिन कहीं जा नहीं पाया क्योंकि घर के बाहर खड़ा था पोजेस्ड ब्योंगजो। डर के मारे एक गोली सुंगबिन ने वेस्ट कर दी। तभी खिड़की तोड़कर ब्योंगजो सीधा अंदर घुस आया और रिवॉल्वर उठाकर उसने बाहर फेंक दी। उसका मेन शिकार सुंगबिन ही था क्योंकि बैफोमेट को वो चाहिए, तभी तो 5 सैक्रिफाइस पूरे होंगे। वो सुंगबिन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी सुंगबिन ने वही $10,000 वाला टलिस्मैन उसके सामने कर दिया, जिसे देखते ही डीमन को
को कुछ होने लगा। सुंगबिन के ऊपर तरस आने लगा कि वो इतना बड़ा बेवकूफ है। बिना टच किए डीमन ने वो टेलिस्मैन जला के फूंक दिया। फिर वो सुंगबिन के ऊपर झपट पड़ा तो उन तीनों ने ही सुंगबिन की मदद की ब्योंगजो को बेसमेंट में कैद करके। पर इसके बावजूद भी ब्योंगजो उसे खींचकर नीचे ले गया उसी पेंटाग्राम के ऊपर। सुंगबिन भी मर चुका था और उसके मरते ही सैक्रिफाइस पूरे हो गए, इसलिए हेल का दरवाजा भी खुल गया। दरवाजा खुलते ही बैफोमेट बाहर निकल आया और आते ही उसने बॉडी कब्जा ली, एकदम परफेक्ट मैच सुंगबिन की। इतने में फादर किम भी घर के अंदर आ चुका था। उसने एक्सॉर्सिज्म चालू कर दिया जिससे कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि नमक का सर्कल तो उसने बनाया ही नहीं। बैफोमेट ने एक थप्पड़ मारकर उसे दूर फेंक दिया कि इतना बड़ा हो गया है पर सीखा कुछ भी नहीं। फादर के बाद उन तीनों की ही बारी थी। तभी जेपिल का ध्यान गया घर में गिरे हुए थिनर के ऊपर। जेपिल ने उसमें आग लगा दी और तीनों जल्दी से फादर को उठाकर बाहर निकल आए। ऑफिसर नाम भी अभी होश में आया था और बस चीफ की पैंट पहनकर जा ही रहा था कि तभी घर में ब्लास्ट हो गया, इसलिए उसे जल्दी से छुपना पड़ा। आग लगने से बैफोमेट का कुछ बिगड़ा नहीं। आसपास जो 2 लाशें पड़ी थी उसने उन्हें दोबारा जिंदा करके उन तीनों के पीछे लगा दिया। जेपिल को लग रहा था कि वो अकेला ही उन दोनों का सामना कर लेगा, लेकिन कर नहीं पाया, इसलिए सांगू को बीच में आना पड़ा। चेनसो स्टार्ट करके पहले उसने चीफ को चीरा, उसके बाद योंगजुन का भी सर उड़ा दिया, लेकिन बैफोमेट के मुकाबले के वो नहीं थे। तब फादर किम ने मीना को बताया कि हमें वो गन ढूंढनी होगी जिसके अंदर सिल्वर बुलेट्स हैं। चांदी की गोली मारकर ही बैफोमेट को हराया जा सकता है। ये सुनकर मीना गन ढूंढने लगी और गन उसे मिल भी गई, लेकिन वो टूट चुकी थी और ना ही उसमें आखिरी बची गोली थी क्योंकि वो गोली पड़ी थी बोंगो के पास। अब गोली तो मिल गई, लेकिन उसे शूट कैसे करे इसका भी जुगाड़ मीना ने ढूंढ लिया। गोली उसने फिट कर दी नेल गन के अंदर, जिसे देखते ही डेविल फिर से अपनी चाल चलने लगा, लेकिन मीना उसकी चाल में नहीं फंसी। मीना ने ट्रिगर दबा दिया, लेकिन गोली नहीं चली क्योंकि प्लग तो जोड़ा ही नहीं कंप्रेसर से। इसी का फायदा उठाकर डेविल ने उसे पकड़ लिया, पर इतने में ये काम कर दिया दोनों भाइयों ने। तो मीना ने डेविल को गोली मार दी और गोली लगते ही खोपड़ी गायब और डेविल बाहर। तभी आसमान में से एक बड़ा सा हाथ आया जो उसे मुट्ठी में बंद करके ले गया। उसके जाते ही काले बादल हट गए और सुबह हो गई। हेल का दरवाजा भी फिर से बंद हो गया। यहाँ पर हम किताब की पूरी भविष्यवाणी पढ़ पाते हैं। जब बैफोमेट दुनिया को जलाने के लिए निकलेगा तो गॉड उसे रोकने के लिए 3 एंजल्स भेजेंगे और वो 3 एंजल्स हैं जेपिल, सांगू और मीना, साथ में बोंगो भी। यानी जो हाथ आसमान से निकला था वो गॉड का था। अब सुंगबिन की बॉडी तो राख हो गई, इसलिए किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ गया। उसके गायब होने के मामले में दोनों भाइयों को पकड़ा गया था, लेकिन बाद में छोड़ दिया गया क्योंकि ऑफिसर नाम ने भी तो गवाही दी और पुलिस कार के डैश कैम में गॉड का हाथ भी रिकॉर्ड हो चुका है, जिसने ऑनलाइन माहौल पूरा गर्म कर दिया है कि ये रियल है या फिर AI। खैर इसके बाद मीना उन दोनों भाइयों के साथ ही रहने लगी और किसी को भी लुक्स के बेसिस पे जज करना उसने बंद कर दिया। इसी के साथ ये मूवी होती है खत्म। तो ओरिजिनल मूवी में जो कुछ हुआ वो प्योर बैड लक था, लेकिन इसमें जो भी मिस हैपनिंग्स हुई उसके पीछे सुपर नेचुरल रीजन बताया गया है, वो डिमोनिक एंगल ऐड करके, जो ओरिजिनल में नहीं था। ओरिजिनल में बहुत ही ग्रूसम डेथ दिखाई गई थी, इसमें नहीं दिखाई गई, इसलिए अगर आप चाहो तो इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हो। वैसे भी ये हिंदी में भी आने वाली है। अब ओरिजिनल के मुकाबले में आपको ये रीमेक कैसा लगा वो जरूर बताना। ये बता दो कि दोनों में से कौन सी बेटर है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशंस भी थोड़ी भविष्यवाणी करे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।